इस वीडियो में हम जानेंगे यदि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी जाती है, त्रिज्या दी गई है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमने लिख लिया है, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर त्रिज्या होती है, हम लिख लेते हैं त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या जिसे हम आर बोलते हैं, दी हुई है 35 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना है, जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी होती है तो आपके फॉर्मूले में क्या क्या है और उस पर आपको क्या क्या दिया जाता है। हमें यहाँ पर चाहिए पाई, पाई का मान होता है 22/7 और आर दी हुई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो पाई का मान हो गया और आर स्क्वायर हो गया। तो हम कर लेंगे यहाँ पर, पाई होता है 22/7, आर हो दिया हुआ 35, तो 35 का स्क्वायर यानी कि 35 को 2 बार गुना कर लेंगे, 22/7 गुना में 35, फिर से 35 कर लेंगे, इसे भाग कर देंगे तो आएगा ये 5 बारी में, इसका आएगा 3850 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, बस आपको याद रखना होगा, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल में सॉल्व करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, हमें निकालना है वृत्त की परिधि। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त बना देता हूँ जिससे आपको परिधि और क्षेत्रफल में अंतर पता चल जाएगा। जैसे कि ये वृत्त है, ये उसका केंद्र होता है, केंद्र से जो लाइन हमारे ये किनारे तक जाती है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या यानी कि आर। ठीक है, अब परिधि जो होती है, इस बिंदु से हम जो चलना शुरू करेंगे ऐसे घूम करके वापस वहीं आ जाएंगे, तो ये परिधि होती है, जबकि क्षेत्रफल इस लाइन के अंदर का पूरा हिस्सा होता है। और वृत्त की आकृति एक पहिए की तरह होती है, एक पहिया भी एक वृत्त होता है। तो हमें यहाँ निकालना है वृत्त की परिधि, हमें दिया गया वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख लेते हैं, सवाल नंबर 2 है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 42 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, हमें जो कुछ दिया हम वही लिख देते हैं, 2 पाई बारना होता है 22/7, आर है 42, तो ये इससे भाग होएगा 6 बारी में। तो अब हम 2 गुना 22 गुना 6 इन्हें गुना कर लेते हैं, इसे गुना करेंगे तो हमारा आएगा 264 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखिए, हमने यहाँ केवल लिखा है सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है वर्ग सेंटीमीटर। तो हमेशा किसी भी आकृति का, चाहे वो वृत्त हो कोई भी आकृति हो, अगर हम उसका निकालते हैं क्षेत्रफल तो वो होता है वर्ग सेंटीमीटर में। अगर हम बाकी कुछ और निकालते हैं तो उसमें केवल हम सेंटीमीटर, जो लंबाई का मात्रक दिया है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे ये आ गई है परिधि। और इस प्रकार से हमने इन दोनों सवालों के आंसर निकाल लिए हैं।